नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ जिसमें पूरी दुनिया देखेगी, पूरा विश्व देखेगा, महिला नागा साधु की महाताकत को एक बार फिर देखेगी, पहली बार महिला नागू साधु को। दोस्तों, आखिरकार ये महिला नागा साधु बनती कैसे हैं, इनकी ताकत क्या है, आखिरकार क्या राज है इनके नागा साधु बनने के पीछे। पुरुष नागा साधुओं को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन कभी महिला नागा साधु को आपने देखा है? बहुत से लोगों का जवाब होगा कि नहीं देखा। आज हम आपको दिखाएंगे महिला नागा साधु की ताकत, क्योंकि महिला साधु लोगों के बीच में कम आती हैं, लेकिन कुंभ के दौरान देखने को मिलती है ये सब। महिला साधु कहाँ रहती हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, किस कारण से दोस्तों ये साधु महिला नागा बनने के पीछे का राज क्या है, आज हम इसको जानने वाले हैं। ये भी जान लेते हैं कि नागा साधु बनती कैसे हैं। क्या हर महिला नागा साधु बन सकती है? जब किसी महिला को भगवान के प्रति गहरा विश्वास भर जाता है और वो अपने अंदर साधु बनने की धारणा धारण कर लेती हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत ही मुश्किलों से भरा, परेशानियों से भरा रास्ता होता है इनके साधु बनने के पीछे। आज जानने वाले हैं चरणबद्ध तरीके से आखिरकार महिला नागा साधु कैसे बना जाता है। लेकिन ये जानने से पहले आप एक बात और जान लीजिए, पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं, मगर महिला साधु बनना इतना सरल नहीं होता जितना आप सब समझते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी सरल रास्ता नहीं होता। लेकिन जो इन प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं वो महिला नागा साधु बन जाती हैं। महिला नागा साधु बहुत कठिन तप करती हैं और इनका सारा जीवन परमात्मा को समर्पित हो जाता है। देखिए, महिला साधु आपको सबके बीच देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो जंगलों अखाड़ों में रहती हैं। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है, बिल्कुल सच है। कई सालों तक, लंबे समय तक वो तप करती हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई महिला अंतर आत्मा से नागा साधु बनना चाहती है तो सबसे पहले वो बेहद कड़े नियमों का पालन कड़े तरीके से करना पड़ता है। यहाँ तक कि सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ता है। और किन नियमों का पालन करना पड़ता है, देखिए, ये वो नियम हैं जो हर महिला नागा साधु को करना पड़ता है। अगर किसी महिला को लगता है कि उसे नागा साधु बनना है तो सबसे पहले उसे 6 से 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना पड़ता है। ये आवश्यक माना जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जो महिला ऐसा कर लेती है, अपने ऊपर संयम रख लेती है, अपने मन और अपनी कम वासना पर संयम रख लेती है, तो उसे अपने गुरु से नागा साधु बनने की अनुमति मिल जाती है। सिर्फ अनुमति की हम बात कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर जो महिला नागा साधु बनती है उसके पीछे सारे जीवन की जानकारी ली जाती है। ऐसा नहीं है कि वह नागा साधु बनना चाहती है तो अब उसका जीवन कैसा चल रहा है, उसकी पारिवारिक ज़िंदगी कैसी रही है, ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही उस महिला को अपने गुरु को अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है, यानी विश्वास दिलाना पड़ता है। दरअसल नागा एक तरह की पदवी होती है मित्रों। वैष्णव, सैफ और उदासीन जैसे अखाड़े नागा साधुओं के होते हैं। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि नागा साधुओं को अपना पिंडदान जीते जी देना होता है। और हाँ, सबसे पहले महिला का सिर मुंडवा देते हैं, यानी उनके बाल कटवा दिए जाते हैं। वो कहते हैं ना मित्रों कि महिला की सुंदरता और उसका आभूषण उनके लंबे बालों से होती है। इसलिए सबसे पहले इस मोह का त्याग किया जाता है। नागा साधु बनने का सबसे बड़ा पड़ाव है अपना पिंड दान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी अपना पिंड दान करा दिया जाता है, क्योंकि
उसको हर तरीक़ा के मोह से दूर रहना पड़ता है। पिंडदान के बाद से महिला को उस जीवन से हर तरीके से मुक्ति मिल जाती है और उसके बाद ही महिला नागा साधु ये स्वीकार करती हैं कि अब से वो आध्यात्मिक सफ़र पर निकल पड़ी है। अब से उसका पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में ही रहेगा और वो परमात्मा के लिए ही जिएगी और परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। अब उसका सारा जीवन वो ईश्वरीय शक्ति को समर्पित होगा। अब महिला साधु को लेकर कुछ और भी सवाल होते हैं। पुरुष नागा साधुओं तो नग्न अवस्था में रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधु गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष तो नग्न घूमते रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करने की इजाज़त होती है। लेकिन एक बात और बता देते हैं, जैसे कि हम सबको सिलाई कराकर कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर के हिसाब से हम कपड़ों को फिट करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों महिला नागा साधुओं के लिए ये सब कुछ नहीं होता। कपड़ों में सिलाई नहीं की जाती है, यानी बिना सिलाई वाले कपड़ों को वो पहनती हैं और उनके माथे पर एक तिलक लगा होता है और सारे शरीर पर भस्म लगी होती है। जैसे कि पुरुष नागा साधु होते हैं, उनके स्नान शाही करने की जगह भी बहुत अलग होती है। बेहद सादा जीवन वो जीती हैं और एक लंबा गेरुआ वस्त्र बिना सिला हुआ पहनती हैं। जैसे हमने पहले भी बताया है, तिलक लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। पुरुष हो या महिला, नागा साधु किसी के सामने भी सिर नहीं झुकाते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए बड़े साधुओं के सामने ज़रूर झुकते हैं। इन सभी का पालन सभी नागा साधु को करना पड़ता है, यानी कि जब तक वो अपने इस जीवन में हैं, उसका पालन अपने आंतरिक क्षण तक करना होगा। देखिए, महिला साधुओं को लेकर कुछ बातें सामने आती हैं। जैसे कि हमने बताया, उनके विशेष स्नान करने की जगह का इंतज़ाम अलग होता है। वो बेहद सादा जीवन जीती हैं। अगर हम पुरुष नागा साधुओं की संख्या की बात करें तो मित्रों, पूरे हमारे देश में लगभग 5 लाख से ज़्यादा नागा साधु हैं। अगर कोई नागा साधु है और वो सही रूप से अपने काम में है, अपने प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, तो वो सिर्फ 24 घंटे में एक बार भोजन करता है और भोजन में कंदमूल, जड़ी बूटी, फल फूल, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि ईश्वर के निकट पहुंचना है तो साधु संतों को देखिए, उनकी बराबरी करनी है तो सन्यासी की करनी चाहिए। मित्रों, सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन को परमात्मा के नाम कर देता है, पूरे जीवन को स्मरण करने में लगा देता है। साधु संतों के नागा साधु की बात जरूर की जाती है, उनके कड़े स्वरूप की चर्चा नहीं होती, बल्कि उनकी एक बात और होती है, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, वो कभी कपड़े नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं। ये उनकी तपस्या का ही फल है, जिसके जरिए वो ये सब करने में उनको ताकत मिलती है। उनके शरीर को ये ताकत उनके तप के द्वारा ही मिलती है। शरीर पर धूम्रनी भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब वैसे भी मित्रों नग्न होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया हमने आपको बताई, कितनी लंबी है, कितनी कठिन है, और अखाड़ों के जरिए सन्यासी यहाँ बनाए जाते हैं। यानी कि नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों की मान्यता लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तपस्या कर ली और गेरुआ वस्त्र पहन लिया। यहाँ अखाड़ों की अपनी एक मान्यता होती है, अपनी परंपरा होती है, और उसी परंपरा के तहत, उसी नियम के तहत दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में साधुओं को भुट्टो के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, नागा साधु के नाम से ही सब जाने जाते हैं। कितना जटिल है इनका जीवन, और वहीं जटिलता तपस्वी के चेहरे पर नज़र आती है। इनका युद्ध कौशल गजब का माना जाता है, और यही वजह है कि महाकुंभ की रौनक बन जाती है, महाकुंभ की शान बन जाती है। एक बात और, यानी नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा टाइम लग जाता है, और वो गांव शहर की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी को त्याग देते हैं। यानी कि रोज़मर्रा की भीड़ वाली ज़िंदगी को त्याग देते हैं। वो जंगल या पहाड़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं,
नागा साधु बनने की प्रक्रिया का जिक्र हम कर रहे हैं तो बता दें कि शुरुआत के 6 वर्ष होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय वो नागा साधु साफ बनने की पूरी जानकारी हासिल करते हैं और इस दौरान वो केवल एक लंगोट धारण करते हैं। फिर जब कुंभ का मेला आता है, एक प्रण लेते हैं वो कि वो इस लंगोट को भी त्याग देंगे और पूरा जीवन कपड़ों के बिना ही नग्न अवस्था में रहेंगे। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्म की शिक्षा लेनी होती है और इसमें सफलता प्राप्त करनी होती है तो महापुरुष दीक्षा दी जाती है और इसके बाद यज्ञोपीठ होता है। क्या होता है ये यज्ञोपीठ? इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पिंडदान करता है, जिसे वृषभान भी कहा जाता है। देखो, हम पिंडदान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिंडदान चाहे पुरुष हो या महिला करना ही पड़ता है। कुछ जानकारी ये भी हमें मिलती है कि कुल 17 पिंडदान होते हैं, 16 परिजनों के और एक स्वयं का अपना, यानी अपने जीते जी पिंडदान करना होता है। अपना पिंडदान करने के बाद अपने आप को मृत जैसा समान घोषित करते हैं, जिसके बाद इनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। इसके बाद जनेऊ, गोत्र इत्यादि सारी निशानियों को समाप्त माना जाता है और उनको मिटा दिया जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। आपको बता देते हैं, अघोरी तंत्र साधना करते हैं, जबकि नागा साधु मंत्र और साधना करते हैं और योग करते हैं और सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। समय आने पर तत्पर रहते हैं। युद्ध कला में इनको पारंगत माना जाता है। अखाड़ों का जिक्र किया है तो इनमें 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें प्रत्येक शीर्ष महंत आसीन होते हैं और जिनमें 7 वैष्णव सन्यासी, 3 बैरागी वैष्णव और 3 उदासीन संप्रदाय। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। हमने अखाड़ों का जिक्र किया है तो हम संतों के अखाड़ों में 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। अब ये कौन से अखाड़े हैं? जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया हमने आपको बताई। नागा साधु का रहन सहन कैसा होता है ये हमने आपको बताया। नागा साधु की तपस्या कैसी है यह भी बताया। नागा साधु सैन्य पंथ हैं, यानी युद्ध कला को जानने वाला, जिसमें तपस्या करने वाला ही नहीं बल्कि युद्ध करने वाला भी होता है। दोस्तों, वो अपने आप को त्रिशूल, चिलम, तलवार, शंख से दर्शाता भी है। इस दर्जे को वो दर्शाते हैं, तभी हमें जान जाना चाहिए कि ये नागा साधु महाराज जी हैं। अब केवल कुंभ जैसे मेले में ही वो निकल कर आते हैं और मेले की शान बढ़ाते हैं और कहीं खास जगह मंदिर या मेलों की अगुवाई करते हैं। तो मित्रों, ये आपको नागा साधु बनने की प्रक्रिया, उनका रहन सहन यानी उनकी पूरी जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आपने अभी तक हमारा ये चैनल शिव अमृत स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। हर हर महादेव।